सबसे महत्वपूर्ण खबर के साथ नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीबीआई ने कदम कुआं एसएचओ को पूछताछ के लिए बुलाया है। सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अनु कुमारी और रामकृष्ण नगर थाना के एसएचओ को भी सीबीआई ने तलब किया है। सभी लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सभी पुलिस पदाधिकारी एसआईटी में थे। अलग अलग कमरे में सभी से पूछताछ की जा रही है। पटना से बड़ी खबर है। नीट छात्रा संवेदना की मौत मामले से जुड़ी है बड़ी खबर। सीबीआई ने कदम कुआं एसएचओ को पूछताछ के लिए बुलाया है। सचिवालय एसडीपीओ 1 डॉक्टर अनु कुमारी और रामकृष्ण नगर थाना के एसएचओ को भी सीबीआई ने तलब किया। सभी लोगों से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सभी पुलिस पदाधिकारी एसआईटी में थे। अलग अलग कमरों में इनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। नीट छात्रा मामले में सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है। लगातार सीबीआई के द्वारा एसआईटी में जांच में जो अधिकारी शामिल थे उन तमाम अधिकारियों को बुलाया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। कुछ दिन पहले जो निलंबित हुए थे कदम कुआं के एसएचओ, उनसे भी बुलाकर पूछताछ की गई थी और आज कदम कुआं के एसएचओ, रामकृष्ण नगर थाना के एसएचओ और सचिवालय एसडीपीओ अनु कुमारी को बुलाया गया और पूछताछ की गई। अलग अलग कमरों में तमाम लोगों से पूछताछ की गई। तो जिस तरह से सीबीआई ने इस मामले को लिया है तो लगातार इस मामले की जांच तेज की गई है। लगातार जो संबंधित पहलू है उसकी जांच की जा रही है। जहानाबाद, पटना, इन तमाम जगहों पर सीबीआई जा रही है। तमाम वो सबूत खंगाले जा रहे हैं, चाहे शंभू गर्ल्स हॉस्टल में हो जहां सीबीआई पहुंचती है। फिर से तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है। जो एसआईटी में शामिल लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो लगातार इस मामले को सीबीआई जांच में तेजी ला रही है और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही जल्द इस मामले का पटाक्षेप होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और आरा से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां बड़हरा थाना क्षेत्र के पकड़िया टोला चौतर गांव में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर हंगामा हो गया। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिलाओं ने विरोध करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और संदिग्ध लोगों को छुड़ा लिया। आरोप है कि पानी वाला बाबा झाड़ फूक के बहाने धर्म प्रचार करता था और नेपाल में छपी पुस्तक बांट रहा था। घटना की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो आरा से बड़ी खबर है, जहां बड़हरा थाना क्षेत्र के पकड़िया टोला चौतर गांव में कथित धर्म परिवर्तन को लेकर यह हंगामा हो गया। बजरंग दल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां महिलाओं ने विरोध करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की और संदिग्ध लोगों को छुड़ा लिया। आरोप है कि पानी वाला बाबा झाड़ फूक के बहाने धर्म प्रचार करता था और नेपाल में छपी पुस्तक बांट रहा था। घटना की तस्वीरें सामने आई हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो तस्वीरें ये इस समय धक्का मुक्की की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यहां पर एक पानी वाला बाबा नाम से मशहूर एक व्यक्ति, जिस पर धर्मांतरण का आरोप लग रहा है, उसे स्थानीय लोगों ने छुड़ा लिया। धक्का मुक्की पुलिस के साथ की है। बताया जा रहा है कि नेपाल में छपी हुई पुस्तक को बांटकर वो धर्म परिवर्तन कराता था और पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें फिलहाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। आरा से खबर, जहां पानी वाला बाबा पर धर्म प्रचार का आरोप लग रहा है। किसी खास धर्म के प्रचार को लेकर वो इस तरह की गतिविधि में शामिल था। और समस्तीपुर से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। वारंटी को पकड़ने गई थी पुलिस की टीम। गुंजन सिंह की गिरफ्तारी के लिए ये टीम गई थी। गुंजन सिंह के परिवार वालों का आरोप है कि परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कल्याणपुर के अकबरपुर गांव का ये पूरा मामला है। समस्तीपुर से बड़ी खबर, पुलिस की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। वारंटी को पकड़ने के लिए ये पुलिस की टीम गई। गुंजन सिंह के लिए गिरफ्तारी के लिए गई थी। गुंजन सिंह के परिवार वालों का आरोप है, परिवार ने पुलिस पर कई आरोप लगाए। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कल्याणपुर के अकबरपुर गांव का ये पूरा मामला है। और मोतिहारी से बड़ी खबर है, सीएसपी संचालक से लूट हुई है। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हथियार दिखाकर कैश लूटकर फरार हो गए। लूट के बाद तेज रफ्तार से ये आरोपी भागे। सीसीटीवी में कैद हुई है लूट की पूरी वारदात। बदमाशों की तलाश में पुलिस जुट गई है। बिचधरी गांव के सुंदरापुर गांव की ये पूरी घटना है।
मोतिहारी से बड़ी खबर, सीएसपी संचालक से लूट हुई। बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं। हथियार दिखाकर कैश को लूटा है। पहली तस्वीर जिसमें एक व्यक्ति एक बाइक से भाग रहा है, एक बाइक पर 2 लोग हैं और ये हथियार दिखाकर कैश को लूटा गया है। लूट के बाद तेज रफ्तार में भागते हुए सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुए हैं। बदमाशों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। बिशधरी थाने के सुंदरापुर गांव की पूरी घटना है। दोपहर में दुकान चला रहे थे और 3-4 कस्टमर था यहीं पर। उनके बीच में 2 लड़के आए, बंदूक भिड़ा दी और एक बाहर था बाइक से और बोले जो भी है निकालो जल्दी से, और गाली गलौज करने लगे तो जो भी था निकाल दिए। इसमें लगभग 50,000 रुपये था, वो लेके चले गए। 50-60 की लूट हुई है। 50। कितने लोग आए थे? 3 लोग थे, तो 2 अंदर आके बंदूक भिड़ाए थे और एक बाहर था। और मोतिहारी से बड़ी खबर मिल रही है। नहर में एक हिरण का शव मिला है। ग्रामीणों ने नगर से जो मृत हिरण है उसको निकाला है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी है। मृत हिरण मिलने से चर्चा तो इलाके में हो ही रही है। जोकियारी गांव के पास का ये पूरा घटनाक्रम है। मोतिहारी से बड़ी खबर बता रहे हैं। नहर में हिरण का एक शव मिला है। ग्रामीणों ने नगर से मृत हिरण को निकाल लिया है। लोगों ने वन विभाग को इसकी सूचना भी दी। मृत हिरण मिलने से चर्चाओं का माहौल है। जोकियारी गांव के पास ये शव मिला है। तस्वीर भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। एक नहर में ये जो हिरण इन तस्वीरों में नजर आ रहा है, जिन्हें धुंधला कर दिया गया है इस तस्वीर को, वो एक नहर में पड़ा मिला था। ग्रामीणों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, उन्होंने इस हिरण को बाहर निकाला। उसके बाद वन विभाग को सूचित किया है और अब इस पूरे मामले में जांच हो रही है। और जमुई से बड़ी खबर मिल रही है। दिन दहाड़े महिला से छीनताई की गई है। सोने की चैन लेकर बदमाश फरार हो गए। बाइक सवार बदमाशों ने लूटकांड को अंजाम दिया। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी वारदात। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। मामले की छानबीन में पुलिस की टीम जुट गई है। शहर के महीसौरी इलाके की यह पूरी घटना है। तस्वीर भी देखिए। दिन दहाड़े महिला के साथ छीनताई हो रही है। महिला से पहले कुछ पूछा जा रहा है और उसी दौरान अचानक से बाइक सवार ये लोग महिला के गले में जो सोने की चैन थी उसे लेकर फरार हो गए। बाइक सवार बदमाश हैं ये। सीसीटीवी में इनकी जो तस्वीरें हैं वो कैद हो चुकी हैं। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। मामले की छानबीन में पुलिस जुट गई है। शहर के महीसौरी के पास की ये पूरी घटना बताई जा रही है। चैन ले लिया। अभी हम आए थे केवाईसी कराने सर, तुरंत गला से मेरा चैन छीन लिया। अभी 3 भर का चैन था मेरा, 2 भर और कुछ मैंने ज्यादा में छीन लिया तुरंत। अभी तुरंत यहाँ ले लिया, तुरंत ले लिया। कहाँ पे लिया था? यहीं इसी जगह पे जहाँ आप खड़े हैं वहीं पे? यहाँ यहीं पे यहीं ले लिया। कहाँ से आप आ रहे थे? हम आ रहे थे हरनहा से आ रहे थे। और खबर बाढ़ से जहां एक महिला का सरकारी शिक्षक को गाली देने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि महिला शिक्षक से गाली गलौज कर रही है और शिक्षक लगातार डंडे से महिला पर प्रहार कर रहा है। न्यूज़ 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। हालांकि जब स्कूल की पड़ताल की गई तो पता चला कि मामला बाढ़ प्रखंड के इब्राहिमपुर पंचायत अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय का है। वहीं मामले में जब शिक्षक ने पूछताछ की तो शिक्षक ने कहा कि पूरा वीडियो है और जो महिला है वो हमारी दोस्त है। कुछ मैटर नहीं है, बहुत पुराना मैटर, अगस्त से सोल्यूशन हो गया है। कोई मैटर नहीं है, जैसे सही है। महिला आपको गाली दे रही है, आप मारपीट कर रहे हैं? ना वो आपस का मामला है, घर का है, बात आपकी बात नहीं है। तो घर का मामला विद्यालय कैसे पहुंच गया? शिक्षा के मंदिर में इस तरह का बर्ताव? बस उनको समझ में नहीं आया, बस बातचीत करने के लिए यहाँ पहुँच गए। बिहार के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को सदन में कहा कि उनके पास एक आदमी का रिकॉर्ड है और वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। उनके इस बयान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। आज भी बिहार विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले कई विधायकों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। एनडीए के नेताओं ने जहां इसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई वाला बयान माना, तो विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि सम्राट चौधरी धमकी दे रहे हैं और विपक्ष को डराने की कोशिश कर रहे हैं।
उनके पास अगर नहीं फाइल होगा तो किनके पास फाइल होगा? तो हम ये कहते हैं कि आपको अगर हिम्मत है तो सारे विपक्ष के लोगों का हक फाइल खोलिए और आपको जो कार्रवाई करना करे, हम सामना करने को। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला होता है तो स्वाभाविक है गृह मंत्री जी तो जवाब देंगे। गृह मंत्री जी क्या क्या कार्य कर रहे हैं गृह विभाग के लिए, उनको जानकारी दी। यह कहना कि विपक्ष को धमकाया जा रहा है, यह तो कहीं से भी लोग एक्सेप्ट नहीं करेगा इस चीज को। मिनिस्टर ऑफ होम ने यह बात कही है कि बायोडाटा है, तो ईमानदारी का काम ये है कि आग लगे तो बुझाइए, अगर करप्शन है तो उसको मिटाइए। ये धमकाने वाला मामला नहीं होना चाहिए। अगर है बायोडाटा किसी का गलत है, किसी की वो है, तो उस पर जाकर के उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये घबराने वाला मामला नहीं कहना। चौकीदार और दफादार पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विपक्ष के विधायकों में काफी देर तक बहस होती रही। दरअसल आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत ने सदन में इस मुद्दे को उठाया, जिसके बाद विपक्ष के विधायकों ने लाठी डंडे वाली सरकार नहीं चलेगी की नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने उठकर जवाब दिया। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सदन में नारेबाजी कर रहे विपक्ष पर हमला बोला। सीएम के बोलने पर विपक्ष के विधायक वेल में आ गए और नारेबाजी करने लगे। संपूर्ण चौकीदार दफादार अपनी मांग के लिए सड़क पे आंदोलन कर रहे थे। इतने बुरे तरीके से महोदय ये चौकीदार दफादार का मामला है। मौका देंगे हम। इतनी बर्बरता से पुलिस ने मारा है, वह भी तो डिपार्टमेंट पुलिस का ही था महोदय। तो क्या लोकतंत्र में अपने मांग को मांगने का अधिकार नहीं है महोदय? अगर माननीय न्यायालय ने महोदय आपने कानून में संशोधन करने को कहा, सरकार ने, तो बिहार सरकार आखिर क्यों नहीं करना चाहती है चौकीदार बफादार के लिए? सुन लिया बातों को। श्री अजय कुमार महोदय, मैं पूछता हूँ, श्री अजय कुमार पूछता हूँ महोदय, माननीय मंत्री संसदीय कार्य कहाँ लाठी चल रहा है, गोली चल रहा है। ये सरकार चलेगी नहीं तो महोदय हम लोग है ना। सुन अध्यक्ष महोदय, भाई वीरेंद्र भाई साहब बैठे। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार चलेगी नहीं तो चौकीदार दफादार के मांगों की पूर्ति कौन करेगा? इसलिए महोदय कि सरकार नहीं चलेगी, सब दिन रहेगा। अब कितना मीटिंग है आपका? चलेगी। कितना मीटिंग है? आज जो हम लोगों का है कितना मीटिंग है, और आप लोगों का कितना मीटिंग है? तो इसलिए ये सब चीज मत करिए, आप बहुत कम है, इतना ज्यादा कर रहे हैं आप बेमतलब का मत बोलिए। अरे भाई वीरेंद्र, अरे नेता आप देखिए, कोई काम करिए बिना मतलब, हम तो बैठे रहते हैं, आपका सुनते रहते हैं, बैठिए लोग। आज अभी बोले तो हम बोल दिए कि कोई तरीका है? अरे भाई, अब आप लोग तो इतना कम है, पहले थे, अब कितना कम हो गए हैं। इस बार कितना हो गया हम लोग का? हम लोग है 2002 है, और आप कितना है, और आपके साथ कितना आदमी है, बाकी दूसरे तरफ भी है। चलिए भाई बैठिए। अरे अब छोड़िए, बेमतलब का बात मत करिए। कुमार वीरेंद्र जी, कुमार वीरेंद्र बैठिए। कुमार वीरेंद्र जी सुनिए, कुमार जी अरे बैठिए, नेता खड़े प्लीज, अरे सम्मान दीजिए। अरे माननीय मुख्यमंत्री गड़बड़ करते थे तो हो गया कि अब कोई बात नहीं, कभी नहीं होगा। भाई वीरेंद्र जी लीजिए। भाई वीरेंद्र जी, आपकी सरकार ने कभी कोई काम किया है? भाई वीरेंद्र जी, भाई वीरेंद्र बैठिए। अरे आपकी सरकार ने आज तक कोई काम नहीं किया है। जो भी काम हुआ है उसी समय हुआ है, और आप जानते हैं, सुनिए ना, जानने दीजिए। अब आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। आप जब रहते थे किसी को जाने का था, शाम के बाद घर से कोई निकलता था, घर से घर में के अंदर रहता था। कुमार सर्विस जी बैठ जाइए। कभी कोई रहे थे, हम ही करवाए थे। कुमार जी बैठ जाइए। 2 साल 3 साल के बाद हम छोड़ करके 4था साल चले गए। बिना मतलब का इतना मत करिए। बैठिए। जो भी बात कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है। अरे तब कोई चीज है। अरे आप
अरे आप बिना मतलब का बोलते, बिहार के विकास की बोलिए ना, आप बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। बैठिए संख्या बैठिए, फालतू बात है। चलिए, अरे आप लोग आज तक कोई काम किए ही नहीं है, सब बेकार है। रेल में नहीं आइए, आज तक कोई काम रेल में नहीं आए। अरे ये सब काहे के लिए कर रहे हैं? ये सब करे, इसको बैठिए हटाना चाहिए। बैठिए, बेल्ट बाहर है, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सीट पर जाइए, सबके पास सीट पर जाइए, सीट पर जाइए। सब लोग सपोज से अगर माननीय सदस्य सीट पर बैठ जाए प्लीज। जो गड़बड़ करे ये ठीक नहीं है। बिहार विधान परिषद में आज विधायकों और विधान पार्षदों में मिलने वाली मेडिकल सुविधा का मुद्दा उठा। कई एमएलसी ने इस सिस्टम को कैशलेस करने की मांग उठाई। एमएलसी का कहना है कि इलाज में जो खर्च होता है उसकी पूरी राशि उन्हें नहीं मिलती और हम लोग बाहर से इंश्योरेंस भी नहीं करा सकते। एमएलसी सैयद फैसल अली और बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव और जेडीयू के खालिद अनवर समेत कई विधान पार्षदों ने अपनी पीड़ा बताई, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने जवाब दिया कि यह पूरा मामला वित्त विभाग का है। जिस पर सभापति ने कहा कि अगर इलाज का पैसा चुकाने में विभाग की ओर से देरी होती है तो क्या उसका ऋण भी विभाग दे सकता है क्या? वहीं एमएलसी राजवर्धन आजाद ने कहा है कि जब सदन में वित्त मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं तो फिर रास्ता निकालने में दिक्कत क्या है? अपना भी सेफ्टी नहीं कर पाए सदन में। वित्तीय वर्ष अभी 1 महीना से ज्यादा है। महोदय ये मान सम्मान का भी सवाल है न। माने सम्मान का आपकी अपमान थोड़े कर रहा है कोई, तो अपमान न हो रहा है कि हम लोग सब यहाँ इलाज के लिए खड़ा होकर मांग रहे हैं। वित्त विभाग से पूछेंगे, वित्त विभाग क्या है? शिव के त्रिशूल पर है। अन्य राज्यों में जब नहीं तो अन्य राज्य वाला से बात कर ले। मैंने अपने माँ का इलाज कराया और बिल आया 3 लाख रुपए और यहाँ से पास हुआ 2 लाख या 2.25 लाख रुपए। तो ये कई केसेस ऐसे हो रहे हैं कि हम लोग काफी जो है ना, हम इंश्योरेंस नहीं करा सकते बाहर से। इसी स्थिति को सुधारने के लिए माननीय मंत्री जी ने और आपने सबसे पहले, मुझे याद है 1.5 बरस पहले आपने इनिशिएटिव लिया था कि इसको करने में बाधा क्या है, ये बता दीजिए। अब हो जाना दीजिए, फिर अब तो वही सही होगा। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूँ इसमें दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, ये बताए ना। ये विषय हम सब लोग के समझ में है, रुपया पैसा से जुड़ा हुआ विषय, मतलब फाइनेंस से जुड़ा हुआ विषय और वित्त से जुड़ा हुआ कोई भी विषय विभाग अकेले निर्णय नहीं कर सकता है और कर भी देगा तो क्रियान्वित करने के लिए फिर पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हमको वित्त विभाग को ही जाना पड़ेगा। और वित्त विभाग की जब तक सहमति नहीं पूरी हो जाती है तब तक किसी नई योजना को लागू हम नहीं कर सकते। जो वित्त मंत्री है वो यहीं पे हैं, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री आप खुद हैं, तो भाई दिक्कत क्या है? और जो एश्योरेंस स्कीम है, सुनिए 1 मिनट, एश्योरेंस स्कीम है और इंश्योरेंस स्कीम है, बैठाइए एश्योरेंस वाले को, इंश्योरेंस वाले को, 1 हफ्ते में ये सारा डील हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर आपकी मंशा चाहिए, अगर आप सदन के भावना से सहमत हैं तो इसको कीजिए। इलाज की प्रतिपूर्ति करने का प्रावधान है, ब्याज का प्रतिपूर्ति करने का थोड़ी प्रावधान है महोदय। नहीं, तो उसका तो नियत तय होना चाहिए कि 1 महीना में हो जाएगा। निश्चित रूप से समय अवधि ज्यादा लगेगा टाइम, तो उस पर इंटरेस्ट मिलना चाहिए, समय अवधि तय होना चाहिए। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 60+ देशों के साथ संसदीय मैत्री समूह का गठन किया है। ये कदम भारत की वैश्विक संसदीय कूटनीति को मजबूत करने और दुनिया की अन्य संसदों में सीधे नियमित संवाद बढ़ाने के लिए उठाया गया है। इन समूह में सत्ता और विपक्ष के वरिष्ठ सांसद शामिल होंगे, जिससे दोनों पक्षों के प्रतिनिधि विदेश के समकक्षों के प्रत्यक्ष बातचीत, अनुभव साझा करने और नए सहयोग पर चर्चा कर सकेंगे। जर्मनी मैत्री समूह की अगुवाई जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा करेंगे। इस समूह का उद्देश्य पारंपरिक कूटनीति के साथ साथ संसदीय स्तर पर रिश्तों को मजबूती देना है, व्यापार, तकनीक, संस्कृति और वैश्विक मुद्दों पर संवाद बढ़ाना है। ये पहल भारत की वैश्विक भागीदारी को और व्यापक बनाएगी और लोकतांत्रिक साझेदारियों को मजबूत करेगी।
और बिहार में अब घुसपैठियों की खैर नहीं है। अब घुसपैठियों को सिर पर पांव रखकर भागना होगा, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसको लेकर बड़ी प्लानिंग कर ली है। और मिशन सीमांचल पर अमित शाह कल से 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह इन 3 दिनों में सिर्फ सीमांचल के बॉर्डर क्षेत्र में अपनी प्लानिंग को केंद्रित रखेंगे। सीमांचल के सभी 7 जिलों के डीएम और एसपी के साथ अमित शाह मैराथन बैठक करेंगे। इन जिलों में घुसपैठ की समस्या और डेमोग्राफिक बदलाव पर चर्चा करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट के मुताबिक एक्शन प्लान तैयार करेंगे। इसके बाद घुसपैठियों की पहचान कर एक एक कर उन्हें बाहर निकाला जाएगा। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल से 3 दिवसीय दौरे पर सीमांचल आ रहे हैं। सीमांचल के पूर्णिया, किशनगंज और अररिया तीनों जिलों में उनका कार्यक्रम है। गृह मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई। वहीं डीएम, एसपी ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों और जिले के बड़े अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान गृह मंत्री की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चर्चा की गई है। संध्या पूर्णिया एयरपोर्ट पर आगमन होगा। वहां से वो किशनगंज में सरकारी कार्यक्रम के तहत भाग लेंगे और रात्रि विश्राम किशनगंज होगा कल उनका। फिर किशनगंज और अररिया का समीक्षा बैठक करते हुए फिर 26 तारीख को संध्या बेला पूर्णिया आएंगे और इसी जगह पर होटल मेफेयर में रात्रि विश्राम है उनका। फिर 27 तारीख को विभिन्न प्रकार के सरकारी बैठकों में भाग लेंगे। तो डीएम और एसपी ने समीक्षा बैठक की है। चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बिहार दौरे पर है, 3 जो जिले हैं उनकी वो समीक्षा करेंगे और इसी को लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर भी समीक्षा की गई है। मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे पे सीमांचल आ रहे हैं और 25 तारीख की शाम गृह मंत्री पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे। फिर यहां से वो किशनगंज चले जाएंगे। किशनगंज में रात्रि विश्राम होगी और उसके बाद 26 को सुबह में अररिया में कार्यक्रम है, एसएसबी का कार्यक्रम है। इसके बाद 26 के शाम गृह मंत्री पूर्णिया पहुंचेंगे और आप देख रहे हैं कि ये पूर्णिया का मेफेयर होटल है और इसी होटल में रात्रि विश्राम करेंगे। फिर 27 फरवरी को गृह मंत्री यहाँ पर अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसमें कई सैन्य अधिकारी भी हैं। भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने बताया कि गृह मंत्री का ये दौरा कई मायनों में खास रहेगा। कुमार प्रवीण, न्यूज 18 पूर्णिया। और दरभंगा से बड़ी खबर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के आवास पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। संजय सरावगी की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि दी गई है। विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार भी साथ में मौजूद रहे। दरभंगा से बड़ी खबर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के आवास पर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। संजय सरावगी की दिवंगत मां को श्रद्धांजलि दी गई। विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार भी साथ में मौजूद रहे। बड़ी खबर, तस्वीर भी इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दरभंगा से तस्वीरें जहां पर सीएम नीतीश कुमार की मौजूदगी इन तस्वीरों में संजय सरावगी के आवास पर नजर आ रही है और वहां पर संजय सरावगी की मां को श्रद्धांजलि भी उन्होंने दी। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी दरभंगा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के आवास पहुंचे। उन्होंने सरावगी की दिवंगत माता स्वर्गीय राधा देवी सरावगी की फोटो पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सारी संवेदनाएं सरावगी परिवार के साथ है। राज्यपाल के आगमन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रही। परिवार के प्रति अपनी सारी संवेदनाएं, मालिक इनकी आत्मा को शांति दे और इनको हिम्मत दे कि ये अपनी इस माँ का साया उठना बड़ा भारी होता है किसी के लिए। तो मेरी पूरी संवेदनाएं इनके साथ है और इनके लिए प्रार्थना।